हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हमने लिए यहाँ पे बेसिकली 2 से 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीडिंग करने वाले हैं सभी राशियों के लिए फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, सो यस, हम पहले देखते हैं कि भाई उनकी तरफ से हमें क्या एनर्जीज मिलती हैं, उसके बाद हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं इस टैरो से। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। छोटा सा प्यारा सा टैरो है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है द टावर। आई थिंक कल भी एक कार्ड आ गया था, बार बार आता रहता है जो कि है द टावर। तो यहाँ पे इसको रखता हूँ बेसिकली। ठीक है, देखो टावर का आना मतलब एक तरह सा एक कह सकते हैं कि इंट्यूशन है। ठीक है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ साइन कि भाई तुम्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। आई थिंक ये पर्सन जो है वो जो गुमान में रहता था कि भाई मेरा रिश्ता तो बहुत बढ़िया है वगैरह, अगर इसको थोड़ी सी हिंट मिलती है कि भाई सुधर जाओ या फिर ध्यान दो, अटेंशन दो, वरना फिर कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। तो इट्स अ साइन, अ हिंट। अगर ये इस हिंट को आजमाता है, हिंट को समझता है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर इसके लिए हो जाएंगी। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो टावर को नेगेटिव मानते हैं एंड मैं भी कहते हैं कि टावर क्या है। तो देखो, ज़िंदगी में हर व्यक्ति को ना कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। चाहे आप मतलब अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप दिल के बहुत अच्छे हो या फिर आप किसी को चीट करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब कठिनाई से आपको गुजरना ही पड़ता है ना। इनफैक्ट दिन में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमें तकलीफ़ होती है, हम बुरा मानते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन के लिए एक कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ है कि भाई ये पर्सन क्या करता है। क्या ये अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करता है या फिर जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही रखता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनकी परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है, देखो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब देखो तो टावर जब आता है और उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं तो अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, सब ने मुझे छोड़ दिया है, सब ने मेरा त्याग कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं। मतलब आप भी, मैं भी, इसने कितनी भी गलतियां की हों, आप कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम एक सुनहरा भविष्य बनाएंगे, हम दोनों साथ हैं। ठीक है, तो ये जो फीलिंग जब इनको मिलती है, फैमिली भी जब सपोर्ट करती है, कोई बात नहीं हम तो हैं तुम्हारे साथ, तो एक बहुत ही बढ़िया बात होती है। हालांकि कई लोग जो होते हैं वो अगर अपनी ईगो में जी रहे थे कि भाई अहंकार में, और अब कैसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई बार उनके आंखों से आंसू आ सकते हैं। कई बार वो खुद को ही भला बुरा कह सकते हैं कि भाई मैंने इतना कुछ किया फिर भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो वो बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। बट अगेन, अगर इस पर्सन को कठिनाइयों से गुजरना है भी, तो भी कोई तो है जो इसको सपोर्ट करने वाला है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो हम फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो बिलीव करता है कि भाई क्या मुझे अपने लिए या फिर अपने पर्सन के लिए या फिर अपने रिश्ते के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, आई थिंक इसको लग रहा है कि मे बी जो इसको लग रहा था या फिर अभिमान था, गुमान था कि मैं सब कुछ कर लूँगा बहुत ही आसानी से, अब इसको लग रहा है कि भाई जो मुझे लग रहा था आसान था वो इतना आसान नहीं है, यानी कि परिस्थिति चेंज हो गई। जैसे कि हम देखो जानते हैं कि मानसून जब आता है तो कई बार जो हवाएं अगर इधर उधर चली गई तो मानसून डीले होता है, फिर जल्दी आता है। तो सिमिलर ऐसा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत जल्द होगा, अब उसको थोड़ा सा डीले होने लगा है। हालांकि आपके परिस्थिति के अनुसार डीले जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। लाइक में भी अगर आपकी कोई पर्सनल परेशानी हो या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो तो आप खुद इस चीज़ को डीले कर सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। इशू कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो इस पर्सन को ना प्रिपरेशन करनी बहुत अच्छी लगती है और ये पर्सन एक्चुअली प्रिपेयर्ड है। मतलब अगर आप इनसे पूछ रहे हो ना कि भाई क्या है तुम्हारे मन में, वो बोलो, तो सिंपल करेगा कि बस मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मतलब मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी भावनाएं क्या है। और आई थिंक इस पर्सन को ना आप एज ए चाइल्डिश करके भी देख सकते हो कि मे बी एकदम से वो आपके गले पड़ते हैं, एकदम से रोते हैं, एकदम से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, या फिर कि भाई इतनी परेशानियां हैं। मतलब अगर फ़ोन किया है तो मान लो नॉन स्टॉप बात कर रहे हैं, अगर फ़ोन रख दिया तो फिर बात नहीं करेंगे कुछ घंटों तक। तो
एकदम चाइल्डिश काइंड ऑफ थिंग आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार ये पर्सन जो है वो इस तरह से पेश आता है कि भाई इनके साथ कैसे पेश आना है, यही हम खुद भूल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कैसे पेश आए हमें खुद पता नहीं चलता। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है जजमेंट। देखो ये पर्सन कई बार ना किसी बात को लेके एक टर्निंग पॉइंट पे आता है कि भाई चलो ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये बातें इसके लिए सही है गलत है तो आने वाला समय बताएगा, बट जजमेंट अगर उन्होंने किया है, जैसे कि हमने कार्ड देखा पहला तो आ गया था भाई, जिसे हम कहते हैं कि एक काइंड ऑफ सिचुएशन कि भाई तुम्हें अवेयर होना चाहिए अगर परिस्थिति बदल रही है, बिकॉज टावर आ चुका है। लेकिन साथ में जो इतने सारे हिंट्स आ चुके हैं, तो आई थिंक ये पर्सन अगर किसी कश्मकश पे पहुंचता और निष्कर्ष निकालता कि हाँ इसका मतलब यही है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए शायद ठोकर लगने वाला काम हो सकता है। ठीक है, उसको जजमेंटल नहीं बनना है, जजमेंट नहीं करना है, बल्कि कहना है कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट कार्ड मिला यहाँ पे, देखो ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। और हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि भी कई बार ये पर्सन जो है वो खुद ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करता है जहाँ पे वो अकेला पड़ जाता है ना। तो अकेलेपन की एनर्जी हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ पे इस पर्सन को हम कहीं ना कहीं उदास, डिप्रेस्ड, डैमेज सिचुएशन में खुद देख सकते हैं। चलो ये हो गई उनकी बातें। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में तो क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो जो पहला कार्ड मिला है वो आ चुका है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आई थिंक आप कह रहे भाई चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे सामने जो गोल है वो बस इतना ही है कि मुझे सब कुछ सही है। और आई थिंक आप इनकी हरकतों से मतलब तंग नहीं आ चुके, बल्कि आपने इनकी हरकतों को पी लिया है। ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन कैसे बिहेव करता है। लाइक ये पर्सन कई बार आपको डांटेगा, कई बार चुप होगा, कई बार मतलब एकदम क्रेजी व्यवहार करेगा। तो आपको पता है कि ये पर्सन कैसा करता है, लेकिन क्योंकि आपका पर्सन है, आपके दिल का टुकड़ा है, इसलिए आप कहेंगे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो। ठीक है, आई थिंक एक मतलब ये शॉर्ट्स बहुत वायरल हो रही थी, आपने भी कई बार देखा होगा कि वो कहते चाहे वो माँ हो या फिर बीवी हो कि भाई अभी जिस हालत में जा रहे हो ना उसी हालत में पार्टी के बाद वापस आना। तो फिर जो व्यक्ति है वो अंदर जाता है और फिर एकदम से लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और फिर आता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब कि अगर आऊँगा तो ऐसी हालत में आऊँगा। तो सिमिलरली आई थिंक आप कह रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हारे सारे तौर तरीके देख लिए हैं, तो अगर तुम नाराज़ भी हो, तुम खुश हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं यहाँ पे आपके लिए, तो ये आ चुका है भाई द टावर। देखो आपके भी टावर आ चुका है। ठीक है, अब देखो आप उल्टा कह रहे हो। ठीक है, इनका जो कहना है कि भाई टावर का मतलब है कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ तहस नहस, आप उल्टा कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरे टावर का मतलब है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा, फिर मैं सब कुछ सही कर लूँगी। मतलब जहाँ पे ये कमज़ोर है वहाँ पे आप स्ट्रांग है, जहाँ पे ये वीक है वहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। ठीक है, जहाँ पे ये अनप्रिपेयर्ड है आपने कहा कि भाई मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों की जोड़ी मान लो प्लस एंड माइनस का साइन है, आप दोनों की जोड़ी मतलब एक बैटरी पैक है। ठीक है, दोनों का पॉइंट मिला तो ही बैटरी शुरू होगी, वरना फिर मतलब उसका कोई मायना ही नहीं बनता। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि अगर ये पर्सन कह रहे कि मैं तो तकलीफ़ में हूँ, पता नहीं क्या कर लूँगा, आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे कमज़ोर है वहाँ पे डेफिनेटली आप इनको सपोर्ट करने लगे हो। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आपके लिए ना कमिटमेंट से ज़्यादा, कन्फर्मेशन से भी ज़्यादा इनका साथ पाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कहता है कि भाई मतलब मैं आपके साथ सामने इतनी बातें करता हूँ, कई बार आपको नर्वस करता हूँ, कई बार खुद नर्वस होता हूँ, कई बार आपके ऊपर गुस्सा करता हूँ, आप क्यों चिढ़ते नहीं मुझसे, तो आई थिंक आपका जवाब हो सकता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही खुशी की बात है ना। मतलब कई लोग मिस करते हैं कि भाई मेरा पर्सन कब लौटेगा या फिर कब मुझे कॉल करेगा। अगर ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यूस बात करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो ये बात आई थिंक आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अगर हम नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड चुनते हैं आपके लिए तो आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो आप इनके बारे में हर वक्त चिंतन करते रहते हो कि भाई इनके बारे में क्या बातें सही है, क्या बातें झूठ है, क्या बातें सच्ची है, और फिर आपको किस तरह से इनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन को आपने खुली छूट दे दी, आपने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर पहलू से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि तुम कहाँ पे अच्छे हो, कहाँ पे नेगेटिव हो, कहाँ पे तुम फेक बनते हो, कहाँ पे तुम झूठा दिखावा करते हो, कहाँ पे तुम्हें सच में दर्द होता है, तकलीफ होता है, तुम सच में रोते हो। तो आई नो योर ड्रामाज, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ और बस चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहो। तो अभी की रीडिंग
आई होप इट विल रेजोनेट।